साल 2007 में पाकिस्तान में एक अजीब सी बेचैनी फैली हुई थी। जनरल परवेज मुशर्रफ की इक़्तिदार पर पकड़ को चैलेंज किया जा रहा था। आम इंतखाबात का वादा ज़मीन था जो बहुत से लोगों के लिए उम्मीद की किरण था। इसी पुरजोश माहौल में बेनज़ीर भुट्टो, जो एक करिश्माती और दुनिया भर में पहचानी जाने वाली रहनुमतीन, अक्टूबर में अपनी जिला वतनी से तरे की वापसी कर रहे थे। वो खतरात से पूरी तरह आगाह थे। उन्हें अपनी जिंदगी के लिए बहुत सी धमकियां मिल चुकी थीं। इन खतरनाक खबरदारियों के बावजूद वो इलेक्शन मुहिम चलान और उन लोगों से अपना रिश्ता दोबारा जोड़ने के लिए पुरज़्म थीं जो उन्हें जमहूरी उमंगों की अलामत समझते थे। उनकी वापसी सिर्फ सियासी वापसी नहीं थी, ये मौजूदा निज़ाम के लिए सीधा चैलेंज और तब्दीली के लिए लोगों के जमा होने का सबब थी। आखिरी और जानलेवा हमला 27 दिसंबर 2007 को हुआ। बेनज़ीर भुट्टो ने रावलपिंडी के लियाकत नेशनल बाग में एक बहुत बड़े इलेक्शन जलसे से अभी खिताब किया था। माहौल बहुत पुरजोश था। हज़ारों की तादाद में हिमायती नारे लगा रहे थे। जब उनकी गाड़ी पार्क से निकल रही थी तो वो पुरजोश हुजूम को हाथ हिलाने के लिए सनरूफ से बाहर निकली। ये उनका बहादुराना लेकिन साथ ही नाजुक अंदाज था। उन्हीं लम्हों में एक कातिल ने उन पर गोलियां चला दी। लगभग उस वक्त एक खुदकश हमलावर ने अपने डिवाइस को धमाके से उड़ा दिया, जिससे तबाही और अफरा तफरी का मंजर पैदा हो गया। ये हमला तेज, ज़ालिमाना और इंतहाई तबाहकुन था, जिसने पाकिस्तान की सबसे नुमायां सियासी आवाज़ों में से एक को खामोश कर दिया। फौरी बाद का मंजर उलझान और मुख्तलिफ खबरों से भरा हुआ था। पाकिस्तानी हुकूमत, जो उस वक्त सदार मुशर्रफ के तहत थी, ने जल्दी से एक हैरान कर देने वाली वजाहत पेश की। उन्होंने दावा किया कि मोहतरमा भुट्टो गोलियों या बम धमाके से बराह रास्त नहीं मरी, बल्कि उन्होंने जोर देकर कहा कि धमाके की जोर से उनका सर गाड़ी के सनरूफ के लेवर से टकराया और ये टक्कर जानलेवा साबित हुई। इस सरकारी बयान पर मुल्क के अंदर और बाहर हर तरफ लोगों ने यकीन नहीं किया और इसका मजाक उड़ाया। ये ज़्यादा खतरनाक इम्कानात और सिक्योरिटी की उन वाज़ेह नाकामियों से तवज्जो हटाने की अनारी सी कोशिश लग रही थी, जिनकी वजह से इतना बड़ा हमला एक हाई सिक्योरिटी जोन में हो सका। ये फौरी और साफ तौर पर नाकाबिल यकीन सरकारी कहानी सालों तक भी जवाब रहने वाले सवालों की बुनियाद बन गई। बहुत से पाकिस्तानियों के लिए हुकूमत की वजाहत उनकी अक्ल की तौहीन और सच्चाई को छुपाने की ख्वाहिश का वाज़ेह इशारा थी। इस कत्ल को दहशतगर्दी की कोई कार्रवाई नहीं समझा गया। इसे एक सोची समझी चाल समझा गया, एक ऐसा वाक़या जो अपने पहले ही लम्हात से शक और शुबत में लिप्त हुआ था। जिस तेज़ी से सरकारी कहानी फैलाई गई, उसने इस यकीन को और पुख्ता कर दिया कि बड़ी ताकतें इसके पीछे थीं, जो उनकी अफसोसनाक मौत की गिर्द कहानी को अपने कंट्रोल में रखना चाहती थीं, न कि असल मुजरिमों और उनके मकासद को सामने लाना। बेनज़ीर भुट्टो की सिक्योरिटी की सीधी जिम्मेदारी सदार परवेज मुशर्रफ की हुकूमत पर थी। फिर भी उन्हें जो हिफाजती इंतजाम दिए गए वो हैरान कुन हद तक नाकाफी थे, खास तौर पर जबकि काबिल एतमाद इंटेलिजेंस की इत्तलात भी मौजूद थीं। मुकामी और बैनुल अक़वामी दोनों इंटेलिजेंस एजेंसीज ने उनकी जिंदगी को संगीन खतरात की निशानदाही की थी। उन्होंने खुद भी खतूत लिखे थे जिनमें अपने खदशात का इज़हार किया था और उन लोगों के नाम लिए थे जिनसे उन्हें नुकसान पहुंचने का अंदेशा था। इस वाज़े और फौरी खतरे के बावजूद हुकूमत उन्हें उस मायार की सिक्योरिटी फराहम करने में नाकाम रही जिसकी वो इतनी वाज़े धमकियों का सामना करने वाली एक अहम सियासी शख्सियत के तौर पर हकदार थी। ये गफलत सिर्फ एक नज़रअंदाजी नहीं थी, ये ज़रूरी हिफाजत को जानबूझकर रोकने जैसा लग रहा था। बेहतर सिक्योरिटी इंतजामात की खास दरख्वास्तें तो नज़रअंदाज कर दी गई या साफ इनकार कर दिया गया। वज़ारत दाखिला की तरफ से उन्हें बुलेट प्रूफ गाड़ियाँ फराहम न करना एक नुमायां नाकामी थी, जो कि खतरे में गिरी शख्सियत के लिए एक आम एहतियाती तदबीर होती है। मज़ीद ये कि उनकी अपनी बैरूनी सिक्योरिटी टीम लाने की दरख्वास्तें भी मुस्तरद कर दी गईं। इस वजह से उन्हें उसी सरकारी निज़ाम पर इन्हिसार करना पर जिसके बारे में बहुत से लोगों को शक था कि वो उनकी वापसी और सियासी मकसद के मुखालिफ अनासिर को पनाह दे रहा है। उनके जलसन में खास तौर पर लियाकत बाग में मुनासिब सिक्योरिटी गियरों की कमी एक बहुत बड़ी कोताही थी, जिसने उनके कातिलों को हमला करने का अफसोसनाक हद तक आसान मौका फराहम किया, जिससे नियत पर संगीन सवालत उठते हैं। कत्ल के फौरन बाद वक़ुआ की जगह से जिस तरह सलूक किया गया, उसने पर्दा डालने की शुबहत को मज़ीद हवा दी। हैरत अंगेज़ तौर पर हमले के चंद घंटों के अंदर
लियाकत बग का पूरा इलाका पानी से दो डाला गया। इस हरकत ने उन तमाम अहम फोरेंसिक सबूतों को ज़ाया कर दिया, जैसे गोलियों के खोल, DNA की निशानत, बम के टुकड़े, जो हमलावरों की शनाख्त और वाक़ियात को सही तरीके से समझने में मदद दे सकते थे। वक़्वा की जगह को वक्त से पहले इस तरह साफ कर देने की बैनुल अक़वामी मुशाहिदीन और फोरेंसिक माहिरीन ने सख्त मज़म्मत की। इसे करवाए में गलती नहीं, बल्कि सबूत मिटाने की सोची समझी हरकत समझा गया ताकि कत्ल की किसी भी असल तहकीकत में रुकावट डाली जा सके। मशकूक हालात को मजीद बिगाड़ने बाद सरकारी पोस्टमार्टम का वाज़ेह तौर पर न होना था। बेनज़ीर भुट्टो की पार्टी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, ने बार बार दाख्वास्त की मौत की सही वजह जानने के लिए पोस्टमार्टम मुआयना कराया जाए। इन दाख्वास्तों को हुक्काम ने या तो साफ तौर पर रद्द कर दिया या उनमें बहुत तखीर कर दी। सरकारी वजाहत के वो सनरूफ लेवल से सार टकराने से मरीन, इसकी तस्दीक या तादीद ऑटोप्सी से आसानी से हो सकती थी। ऑटोप्सी न करने में हिचकिचाहट ने इस बढ़ते हुए यकीन को और मजबूत किया कि हुकूमत कुछ छुप रही है और पूरी हकीकत को सामने आने से रोकने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रही है ताकि असल मुजरिम बचे रहें। पाकिस्तानी हुकूमत ने फौरन इल्ज़ाम तराशी शुरू कर दी, खास तौर पर इंतहा पसंद ग्रोहों पर। पाकिस्तानी तालिबान के एक मशहूर कमांडर बैतुल्ला महसूद पर सरकारी तौर पर कत्ली मनसूबाबंदी का इल्ज़ाम लगाया गया। हुकूमत ने महसूद के एक मंसूब शुदा कॉल रिकॉर्ड भी जारी की जिसमें वो जिम्मेदारी कबूल कर रहे थे, हालांकि उसकी छय पर सवाल उठाए गए। ताहम महसूद ने खुद अवामी तौर पर इस हमले में किसी भी किस्म के ताल्लुक से इनकार किया। इस इनकार और जिस तेजी से इल्ज़ाम लगाया गया उससे बहुत से लोगों को ये यकीन हो गया कि उन्हें आसानी से कुर्बानी का बकरा बनाया जा रहा है, जबकि इंतहा पसंद ग्रोहों के पास यकीनन मकसद और सलाहियत थी। महसूद पर तवज्जो मरकूज करने से दूसरे ज़्यादा पेचीदा इम्कानात को आसानी से नज़रअंदाज कर दिया गया। बेनज़ीर भुट्टो ने खुद पाकिस्तानी एस्टैब्लिशमेंट, जिसे अक्सर डीप स्टेट यानी पोशीदा तकतीन कहा जाता है, की तरफ से मिलने वाली धमकियों पर गहरी तशवीश का इज़हार किया था। अपनी वापसी से पहले सदर मुशर्रफ को लिखे गए एक खत में और अपने राजदार दोस्तों से बातचीत में उन्होंने कुछ अफराद के नाम लिए थे जिनमें कुछ का ताल्लुक कहा जाता है कि ताकतवर इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस एजेंसी से था, जिन्हें वो अपनी जिंदगी के लिए खतरा समझती थी। उन्होंने वाज़ेह तौर पर कहा था कि वो सियासत में फ़ौज की मुदाखलत को कम करना चाहती हैं और इंतहा पसंद अनासिर और इंटेलिजेंस एजेंसीज के कुछ दारों के दरमियान मुमकिन रब्तों बेनकाब करना चाहती हैं। ऐसे इरादे यकीनन एस्टैब्लिशमेंट के ताकतवर लोगों को परेशान कर देते। इंतहा पसंद ग्रोहों और रियासत के अंदर के अनासिर के अलावा बेनज़ीर भुट्टो को ताकतवर सियासी मुखालिफिन का भी सामना था। उनकी पाकिस्तान वापसी को मौजूदा ताकत के दंचों बशमूल सदर मुशर्रफ की हुकूमत के लिए एक बड़ा चैलेंज समझा जा रहा था। उनकी बेपनाह मकबूलियत, उनकी मजबूत जमहूरी शनाख्त और मगरबी दारुल हुकूमतों में उनकी काफ़ी हिमायत ने उन्हें एक ताकतवर सियासी क़ुव्वत बना दिया था। बहुत से पुराने सियासी किलदी और ताकतवर अशरफिया को डर था कि उनकी वापसी उनके असरों को कम कर देगी और शायद माजी के कामों का हिसाब भी देना पड़े। उनका कत्ल 2000 के हम इंतखाबात से पहले सियासी मंजरनामे से एक बड़े उम्मीदवार को आसानी से हटा देने के बराबर था। इन मुख्तलिफ खतरात का एक जगह होना एक पेचीदा तस्वीर पेश करता है। ये मुमकिन है कि कत्ल सिर्फ एक फर्द या ग्रोह का काम नहीं था, बल्कि ये एक नापाक इत्तेहाद या मफादात के इकट्ठे होने का नतीजा था। हो सकता है इंतहा पसंदों को कत्ल के लिए इस्तेमाल किया गया हो, लेकिन मनसूबाबंदी, मदद फराहम करने और बाद में पर्दा डालने में रियासती इदारों या उनके सियासी मुखालिफिन के ज़्यादा ताकतवर और पुरअसर लोग शामिल हो सकते हैं। इतने सारे लोगों या इदारों का जिन्हें उनके हटने से फ़ायदा हो सकता था होना ये ज़ाहिर करता है कि कत्ल एक ऐसी साजिश थी जिसके कई पहलू थे और जिसका मकसद है कि वक्त में मुख्तलिफ मकसद हासिल करना था, जिससे ये दहशतगर्दी की कोयम कार्रवाई से कहीं बढ़कर बन जाती है। 2010 में अक़वाम मुत्तहिदा एक तहकीकाती कमीशन ने बेनज़ीर भुट्टो के कत्ल अपनी रिपोर्ट जारी की। इसके नतीजे मुशर्रफ हुकूमत पर सख्त इल्ज़ाम नमत है। UN की रिपोर्ट में हुक्म पर शदीद तंकीद की गई कि वो मोहतरमा भुट्टो को मुनासिब सिक्योरिटी फराहम करने में मुकम्मल तौर पर नाकाम रहे, जबकि उनकी ज़िंदगी को वाज़ेह और मुसलसल खतरात लाहक थे।
रिपोर्ट में कहा गया कि सिक्योरिटी इंतजाम खतरनाक हद तक नाकाफी और बेअसर थे। कमीशन ने पाया कि जो इकदाम किए गए वो मालूम खतरात के मुकाबले में न होने के बराबर थे, जिससे वो बुनियादी तौर पर बेहिफाजत हो गई। इस सरकारी बैनुल-अक़वामी मज़म्मत ने पाकिस्तानी हुकूमत की आला सतह पर गफलत के पुराने शुबात को दुरुस्त करार दिया। UN की रिपोर्ट इससे भी आगे गई और पाकिस्तानी हुक्काम से की तरफ से की गई बात की तहकीक को जानबूझकर कोताहियों से भरपूर करार दिया। इसने पुलिस इंक्वायरी में बहुत सी खामियों और कोताहियों की निशानदही की। खास तौर पर रिपोर्ट में नोट किया गया कि तहकीकात में शदीद रुकावट डाली गई और मुल्क के तकबर सिक्योरिटी इदारों बशमूल इंटेलिजेंस एजेंसीज ने इंसाफ की राह में खुली रुकावट डाली। कमीशन ने जोर देकर कहा कि सरकारी तहकीकात पाकिस्तानी रियासत या इंटेलिजेंस एजेंसीज के अनासिर के मुमकिन शामिल होने के इम्कान को सही तरीके से एक्सप्लोर करने या उस पर गौर करने में भी नाकाम रही। यह एक मुकम्मल और गैर जानिबदाराना तहकीकत को रोकने की मुनज़्ज़म कोशिश की तरफ इशारा करता था। बेनज़ीर भुट्टो के खत ने पाकिस्तान को शदीद बेचैनी और इंतशार के दौर में धकेल दिया। मुल्क भर में हंगामा और एहतजाज फूट पड़े, जिससे जान और माल का बड़ा नुकसान हुआ। उनकी मौत ने एक बहुत बड़ा सियासी खला पैदा कर दिया और उस कौम में अदम इस्तेहकाम के एहसास को बढ़ा दिया जो पहले ही कई मुश्किलात से जूझ रही थी। बहुत से पाकिस्तानियों के लिए उनके कातिलों को इंसाफ के कटघरे में न ला सकना और पर्दा डालने का तस्वुर कौमी शऊर पर एक गहरा जख्म छोड़ गया है। उनके कत्ल का हल न होना आज भी मुल्क में कानून की बालादस्ती और गैर जवाबदेही के असर और रसूख के बारे में मायूसी को हवा देता है। आखिर में सबूत इस तरफ वाज़े इशारा करते हैं कि बेनज़ीर भुट्टो का कत्ल सिर्फ एक खुदकश हमलावर या किसी अलग थलग इंतहा पसंद ग्रोह का काम नहीं था, बल्कि ये एक बहुत सोची समझी और मुनज़्ज़म साजिश की तरफ इशारा करता है। मुख्तलिफ अनासिर जिनमें इंतहा पसंद मिलिटेंट, सरकारी इदारों के अंदर मौजूद कुछ गलत अनासिर और सियासी दुश्मन शामिल हो सकते हैं, उन्हें ख़त्म करने के लिए शायद मिलते जुलते मकासद रखते थे। सबूत उनको जानबूझकर मिटाना, मुनासिब ऑटोप्सी का न होना, नाकाफी सिक्योरिटी और गलतियों से बारी सरकारी तहकीकत, यह सब इस नतीजे को तक़वियत देते हैं। उनके कत्ल के पीछे की पूरी सच्चाई अभी तक सामने न आ सकी। वो गलत इत्तलात, सियासी मसलहतों और ताकतवर लोगों को कानून के नीचे लाने से मुसलसल इनकार की तहों में कहीं दफन है, जो पाकिस्तान की पुरशोभ सियासी तारीख के दिल में एक अलमिया और बेजवाब सवाल छोड़ गई है।